नमस्कार दोस्तों। आज 7 अगस्त 2022 है और ये एक तरह का वीकली रैप है कि मेरा क्या आउटलुक है अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। और वो क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो बात करने से पहले हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप अब अवेलेबल है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ऑप्शंस की जानकारी दी जाती है। बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, बहुत कामयाब प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे 1000 प्लस जीएसटी पर मंथ के चार्जेस हैं जो कि पेएबल एनुअली हैं। और इसके लिए अगर आपको पेमेंट लिंक्स चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे हैं। कोई और जानकारी चाहिए हो तो 9871066337 पर है। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेरा नजरिया है देखने का। अब मेरा नजरिया XYZ से अलग हो सकता है, तो जरूरी बात यह है कि इसको इस पर्सपेक्टिव से लें कि ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये सारी चीजें वैलिड है। और इसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉम अ डे टू डे बेसिस ये कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो आइए पहले चलते हैं और निफ्टी की तरफ देखते हैं। निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट देखें तो उसमें ये हिस्सा जो था ये वाला बहुत एक ट्रेंडिंग हिस्सा था कि आप कहीं भी ले लो बाजार ऊपर जाता था, कहीं भी ले लो बाजार ऊपर जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब ये मार्केट दोनों तरफ जा रही है और एक तरह के कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है। तो ऑन डे बेसिस अब आपको प्रोग्रेस यहाँ नहीं मिल रही। तो इसके लिए फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि पहले आप सीधा बाजार खुलते थे और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर आप ले लेते थे तो जो है फाइनली बाजार ऊपर की तरफ एंड करते थे। अब चेंज क्या है कि मार्केट इस तरह से नैरो रेंज में चला जाएगा और आपको करना ये है कि दोनों साइड ऑफ द रेंज मार्क करनी है और नीचे की रेंज की तरफ आपको बाइंग करनी है और ऊपर की रेंज की तरफ आपको सेलिंग करनी है कुछ दिन तक, जब तक ये मार्केट वापस ऊपर नहीं जाना शुरू होता या नीचे जाना नहीं शुरू होता। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको जो है 17,200 टू 17,500 की रेंज है। हम पिछले 3 दिनों में शायद तीनों दिन 17,200 17,200 तक गए हैं और ऊपर की साइड हमने थोड़े से हायर हाइज लगाए हैं, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। मोटे तौर पे देखा जाए तो 17,200 टू 500 की रेंज निकल कर आती है। ये ब्रेकआउट कब होगा? ये ब्रेकआउट तब होगा अगर ताइवान और चाइना का इशू रिजॉल्व हो जाए और सेनाएं अपने अपने घर चली जाए। ये ब्रेकआउट तब होगा अगर
किसी वजह से अमेरिका की इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो जाए, तो हम ये जो ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रही है, यहां तक जाएंगे। अब ये ट्रेंड लाइन कहां से आ रही है? ये ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है। ये वो 18,000 वाली ट्रेंड लाइन है जिसने पहले भी बहुत हमें दुखी किया हुआ था। तो अभी भी इसमें, इस मार्केट में 17,720 तक एक टारगेट पेंडिंग है। लेकिन उससे पहले हम कुछ टाइम रेंज बाउंड बिताएंगे और फिर हम 17,720 तक जाएंगे। तो अगले हफ्ते के लिए इंट्राडे मेरे ख्याल से 17,200 टू 17,500 की रेंज में आप खेलने की कोशिश करें, जब तक आपको क्लियर 17,500 या 17,200 के नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता। यही बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी पे 37,600 और 38,200 की एक रेंज है। इसके बीच में आपको प्ले करना है जब तक कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होते। और एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे तो 39,000 आपको बहुत इजीली मिलेगा। लेकिन नीचे की तरफ आपके स्टॉप लॉसेस बड़े क्लियर होने चाहिए कि अगर हम 37,500 तोड़ना शुरू कर दें डिसाइसिवली, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन से आपको बाहर निकलना है। 37,500 पे आपको रेडी रहना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर होती है, 17,200 से अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर होती है, तो आपको लेने के लिए तैयार रहना है। तो एक्सपेक्टेशन रेंज बाउंड होनी चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है और फाइनली अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होने के अच्छे चांसेस हैं। जब तक 17,200 या 37,500 नहीं टूटता, तब तक हम बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कोशिश ये करें किसी भी गैप डाउन में या गैप अप में उल्टी तरफ खेलने की कोशिश करें। तो ये ब्रॉडली जो है हमारा आउटलुक है। अगर हम यहाँ पे देखें इंडिविजुअल सेक्टर्स में, ये जूनियर निफ्टी है। ये जूनियर निफ्टी भी फिलहाल 5 DMA 20 DMA और यहाँ पे 200 DMA के ऊपर चल रहा है। तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे है। निफ्टी आईटी जो है वो पिछले कुछ दिनों में मुड़ के ऊपर चलना शुरू हुआ है। ये भी काफी पॉजिटिव है। अगेन ये इंडिविजुअल सेक्टर इसलिए देखने जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि किस तरह की कोई वीकनेस अगर आ रही है। पीएसयू बैंक्स है, ये भी अच्छे पॉजिटिव है, ऑल्दो स्टेट बैंक के नतीजों के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है नेगेटिव असर आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। प्राइवेट बैंक्स जो है बिल्कुल जो है फ्लैट करेक्शन दे रहे हैं। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया भी फिलहाल के लिए ऊपर ही है। कंजम्पशन में जो है अच्छी तेजी नजर आ रही है। ऑटोज में जो है अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है। रियल एस्टेट में मामूली करेक्शन है। एनर्जी स्पेस में बहुत बढ़िया अप ट्रेंड था, कुछ मामूली ऊपर के लेवल से करेक्शन है। फार्मा में अभी कुछ दिन पहले रैली शुरू हुई है। कमोडिटीज में अच्छी तेजी हम देख पा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो सभी सेक्टर मजबूत हैं।
तो अभी इमीडिएटली कोई ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में। अब यहाँ करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि रेंजिंग माइंडसेट से उतरें, ट्रेंडिंग माइंडसेट से ना उतरें, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि अगर आप ब्रेकआउट खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो वर्कआउट होने के ऑड्स कम हैं। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, ये जो फ्राइडे को जॉब्स नंबर आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, और इससे बेसिकली ये लगता है कि इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा कूल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स नंबर इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी वजह से यूएस मार्केट्स नीचे नहीं आए। तो इससे ऐसा लगता है कि अभी जो है फिलहाल के लिए मार्केट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अब बुधवार को इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो वो देखना पड़ेगा कि वो उसमें कुछ कमजोरी आती है या नहीं आती। तो अगले कुछ दिनों में काफी ट्रिकी सिचुएशन है। मेरा पर्सनल व्यू है कि 17,700 800 तक हम जाएंगे, इससे पहले के बाजार जो है इन बातों की कॉग्निसेंस लेना शुरू करें। सितंबर के आसपास बाजार वीक होते हैं, तो शायद एक हफ्ता और यहाँ पे हो सकता है अपसाइड का। तो ऊपरी स्तरों पे कुछ हद तक मुनाफा वसूली के बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगर हम देखें, ये निफ्टी में वीकली पिवट का चार्ट है, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है आपका 17,248 पे है, और यही मैंने आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज बताया। जितनी बारी भी आप यहाँ आए, खरीदारी की कोशिश करें। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्गर लग रहा है, तो खरीदारी की कोशिश निफ्टी में करें। बिकवाली की अगर कोशिश करनी है तो वो बैंक निफ्टी में करें। ये फिलहाल जो है व्यू निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कुछ वीकनेस का बायस नजर आ रहा है। तो वही 38,200 के आसपास इसमें सेलिंग का स्कोप बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेन क्लैरिटी ये है कि जो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से हो रहा था, अब उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, शायद हफ्ता, शायद 10 दिन। तो एक तो एक्टिविटी कम रखें, वॉल्यूम कम रखें, और कोशिश ये करें कि बाउंड्रीज पे लेने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।